भारत त्योहारों की भूमि है और यहाँ हर पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि संस्कृति, लोक विश्वास और सामूहिक आनंद का उत्सव होता है। मकर संक्रांति ऐसा ही एक पर्व है जो देश के लगभग हर हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन नाम, विधि और रस्में क्षेत्र के अनुसार बदल जाती है। दरअसल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा ये पर्व कृषि, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक मेल जोल का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को किन नामों से जाना जाता है और वहां पर कैसे मनाया जाता है, कौन से विशिष्ट वहां की परंपराएं जुड़ी है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। ये पर्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये उत्तरायण की शुरुआत का संकेत देता है, जब दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। कृषि प्रधान समाज में ये समय नई फसल के आगमन, कृतज्ञता और उत्सव का होता है। इस मौके पर तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रयागराज में तो इस समय लाखों लोग एक महीने का कल्पवास करते हैं। हालांकि इस कल्पवास में मकर संक्रांति भी एक त्योहार है। ये उत्सव पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि पर समाप्त होता है और इस साल प्रयागराज में ये पर्व 3 जनवरी से शुरू हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 23 जनवरी को वसंत पंचमी है। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा तथा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ये समापन होगा। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को आमतौर पर खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन चावल और दाल से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गरीबों को दान भी दिया जाता है। गंगा, सरयू और अन्य नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दिन देखने को मिलती है। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला में यूपी, बिहार के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि इस मेले की बहुत बड़ी मान्यता है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में खिचड़ी का पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में से उत्तरायणी और घुघुतिया तथा हिमाचल प्रदेश में लोग मकर संक्रांति को माघ साजी के रूप में भी मनाते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है और ये अग्नि और फसल का पर्व है। लोग अलाव जलाते हैं और इसमें तिल, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित करते हैं। ढोल लगाने की थापे, भांगड़ा, गिद्दा करते हैं। नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए लोहड़ी का खास महत्व होता है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। ये राज्य देश विदेश में अपने पतंग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। छतों पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाती है और पूरा आसमान मानो उत्सव में डूब जाता है। तिल, गुड़ और मूंगफली से बने व्यंजन जैसे उघियू और चिक्की घर घर बनाए जाते हैं। गुजरात के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पतंगबाजी भी की, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांत कहा जाता है, लेकिन यहाँ की खास पहचान है। इस दिन लोग तिल गुड़ की मिठाई एक दूसरे को भेजकर और मधुर संबंधों का संदेश देते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं। हालांकि महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती है और नए कपड़े पहनती है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसे पोंगल कहा जाता है। हर दिन का अपना महत्व एवं नाम है। आपको जानकारी दे दें कि पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। ये पुराने सामान को त्यागने का दिन होता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और मीठे पोंगल का भोग लगाते हैं और इसकी परंपरा है वहाँ पर। वही अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन मट्टू पोंगल है। इस दिन पशुओं और विशेष तौर पर बैलों की पूजा की जाती है और अंतिम दिन कानूम पोंगल कहा जाता है इस दिन को, और ये पारिवारिक और सामाजिक मेल मिलाप के लिए माना जाता है। कर्नाटक में लोग एलू बेल्ला कहते हैं, यानी कि तिल, गुड़, नारियल, मूंगफली का मिश्रण बांटते हैं। आपको बता दें कि गन्ना और केले का विशेष महत्व है। यहाँ भी सूर्य और फसल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। आंध्र प्रदेश की तरफ अगर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे संक्रांति कहा जाता है और यहाँ भी 4 दिन तक इस त्योहार को मनाई जाती है। भोगी, संक्रांति, कनुमा और मुक्कुनुमा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। रंगोली, बैलों की सजावट, लोक नृत्य और पारंपरिक खेल इस पर्व की पहचान है। यहाँ और तमिलनाडु की विविधता में काफी समानताएं हैं। केरल में मकर संक्रांति मकर विल्लुकु के नाम से भी मनाई जाती है और इस दिन प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में एक विशेष आयोजन होता है।
मकर संक्रांति को मलयालम कैलेंडर के मुताबिक मकरम महीने का पहला दिन माना जाता है। यहाँ इसे संक्रांति भी कहते हैं। वही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन पीठे पुल्ली यानी कि चावल और गुड़ से बनी मिठाइयां बनाई जाती है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर पर पुरुलिया, बांकुड़ा और झारखंड से सटे इलाकों में ये पर्व टूसू के रूप में भी मनाया जाता है। टूसू गीत, रंगीन टूसू, प्रतिमाएं और विसर्जन इसकी खास पहचान है। ओडिशा की तरफ अगर नजर डालें तो ओडिशा में मकर संक्रांति को लेकर मकर चौला कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ को विशेष चौला भोग अर्पित किया जाता है इस दिन, जिसमें नई फसल का चावल, दाल और सब्जियां शामिल होती है। गांवों में मेले और लोक नृत्य होते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू कहा जाता है। ये फसल की कटाई के बाद उत्सव मनाया जाता है। लोग मेजी यानी कि अलाव, आग जलाते हैं, सामूहिक भोज करते हैं और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है और आग के चारों तरफ लोग खेल खेलते हैं, नृत्य भी करते हैं। तो ये रहा अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं और विशेषताएं, जहां पर मकर संक्रांति को अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। वैसे मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये कृषक जीवन, सामुदायिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का उत्सव है। तिल गुड़ का सेवन स्वास्थ्य से जुड़ा है, पतंगबाजी सामूहिक आनंद का प्रतीक है और दान पुण्य सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। तो इस तरह मकर संक्रांति को कहीं खिचड़ी, कहीं लोहड़ी, कहीं उत्तरायण, कहीं पोंगल, कहीं माघ बिहू, मकर चौला और टूसू नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन भाव एक ही है, सूर्य, फसल और जीवन के प्रति कृतज्ञता। मकर संक्रांति भारत के उस सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है जहां विविधता होते हुए भी मूल भावना समान रहती है। यही कारण है कि ये पर्व सदियों से लोगों को जोड़ता आ रहा है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता रहेगा। अब ये त्यौहार अपने इन्हीं नामों, संस्कृतियों के साथ साथ प्रवासी भारतीयों के बीच में भी लोकप्रिय हो गया है। आपके यहाँ किस तरीके से मनाते हैं मकर संक्रांति, कमेंट करके जरूर बताएं।